लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले अपने mongoose के मॉडल्स को। मॉडल्स क्या होता है बेसिकली कि जैसे हमें कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा सेव करना है, लाइक यूज़र ऑथेंटिकेशन करना है, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन के दौरान हम रजिस्टर करते हैं, राइट। और रजिस्टर के अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेनी मोर केसेस। तो उन सभी केसेस के अंदर हमें जो है उन सभी केसेस के अंदर हमें कुछ चाहिए होता है, लाइक वो सारा डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम स्टोर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम MongoDB का इस्तेमाल करें तो हमें जेसन फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट कौन सा डेटा है, वो किस फॉर्मेट में आएगा और वो कहाँ पे सेव होगा, वो जो डिसीजंस होते हैं वो ये मॉडल बिल्ड करता है। आपके सामने मैंने एक वेब ब्राउज़र ओपन करके रखा है जहाँ पे मैंने mongoose.models के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये बेसिकली करता क्या है। तो बेसिकली जो है आप देखो, कॉन्स्ट स्कीमा, न्यू mongoose स्कीमा, नेम, स्ट्रिंग एंड वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना, ये डेटा टाइप है और ये कौन सी चीज़ हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। मतलब इस केस के अंदर हम नेम एंड साइज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है अपने मॉडल को बिल्ड करना है, ठीक है। डोंट वरी, ये जो नाम है ना, ये आप याद रखना, क्योंकि ये मॉडल का नेम है जिस नाम से वो डेटाबेस के अंदर एक डीबी क्रिएट होगा और उसके अंदर वो डेटा ऐड होगा। तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये कंप्लीट हो जाए, मैं आपको सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ, ओके। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें स्कीमा को जनरेट करना है। तो स्कीमा जनरेट करने के लिए हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने कोड एडिटर के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जो कि है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पे user.js लिख देता हूँ, बिकॉज हम एक डेटाबेस क्रिएट करें यूज़र के लिए, यूज़र पर्सपेक्टिव से, तो हमें अपने मॉडल को यूज़र के लिए जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें अब mongoose की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। ये रिक्वायर mongoose, ठीक है। ये जो सिंटैक्स है वो मैंने प्री बिल्टेड कर लिया टैब 9 की वजह से, मतलब। तो ठीक है, मैं यहाँ पे टेम्प्रेरी के लिए टैब 9 को बंद कर देता हूँ, ठीक है। टैब 9, या ओके, डिसेबल, या ग्रेट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है कि हमें पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड रखना है। तो उस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड रखने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल्स टू रिक्वायर, यहाँ पे करूँगा क्रिप्टो, ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो है UUID। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एक मॉडल को जनरेट करेंगे, कॉन्स्ट मॉडल के अंदर यहाँ पे आप लेट लिख सकते हो, लेट इज़ अ बेटर वर्ड फॉर चेंजिंग द थिंग्स। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यूज़र स्कीमा। तो बेसिकली हम एक यूज़र के लिए एक डेटा, कौन सा डेटा हम यूज़र से एक्सेप्ट करने वाले उसके लिए एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हो कि न्यू mongoose स्कीमा, ओके। तो हमें न्यू mongoose डॉट स्कीमा एंड द ऑब्जेक्ट, अभी हमें एक ऑब्जेक्ट पास आउट करना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये डिफाइन करना है कि हम कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम नेम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और नेम जो है वो वाकई में हमारी स्ट्रिंग होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है, वो क्या इशू है बेसिकली कि यहाँ पे अगर नेम आता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो नहीं आता है तो क्या, हमें एक एरर शोकेस करना पड़ेगा। इन दैट सिनारियो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर ऐड करना है। मैक्स हो गया कि नेम कितना बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट उतना होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे सेटल आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MongoDB। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं फटाफट से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास आउट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला जो होता है वो है टाइप, नॉट अ टाइप ऑफ, इट जस्ट अ टाइप। यहाँ पे आप पास आउट कर सकते हो स्ट्रिंग, ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें नेम तो चाहिए ही चाहिए, अगर नेम नहीं है तो हमें वहाँ पे एरर रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड टू ट्रू, ओके, सो सॉरी अबाउट दैट, रिक्वायर्ड टू ट्रू। एंड देन अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें एटलीस्ट उतना ही नाम चाहिए और मैक्स उतना ही चाहिए, मतलब मिनिमम कि यार मुझे इतना तो चाहिए। तो उस तरीके की भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे, मिन लेंथ, या फिर आप लिख सकते हो मैक्स लेंथ
ओके, मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू, मैं मैक्स लेंथ यहाँ पे 60 दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कंप्लीट आपके ऊपर है। इन सब सिनारियोज अगर वो नेम जो है वो स्पेस बिटवीन आता है, लाइक संकेत एंड साबले के बीच में स्पेस आता है, तो उस केस में हमें उसको ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रू कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। जैसे कि हमने नेम ले लिया, अब यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज है, टाइप स्ट्रिंग मैक्स लेंथ एंड रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप स्ट्रिंग, so sorry for that string, then we can say required to true, and next point is max length. Okay, max length is equals to like you can go with 60 और like 32 वर्ड्स के अंदर सभी का ईमेल हो जाता है, आई थिंक सो। अब नेक्स्ट आते हैं वो है पासवर्ड। अब बेसिकली जब भी हम डेटाबेस के अंदर पासवर्ड लिखते हैं तो हम सभी को पता है कि पासवर्ड जो है वो हमें इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि किसी ने अगर हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर लिया तो सामने वाला जो हमारा यूज़र है उसका पासवर्ड उसको पता चल जाए, तो ऐसा ना हो। इस केस के अंदर हम एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड को स्टोर करेंगे, ऑलराइट। ओके, सो इनक्रिप्टेड पासवर्ड को स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा इनक्रिप्ट पासवर्ड। ओके, ये एक हमारी फील्ड होगी, ठीक है, जिसके अंदर जो होगा टाइप होगा वो है स्ट्रिंग, नेक्स्ट रिक्वायर्ड टू ट्रू। ओके, तो रिक्वायर्ड टू ट्रू, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फ़ोन नंबर। ओके, so sorry about that, phone number, and phone number is equals to, यहाँ पे आते हैं type is equals to number and then required to true and min length is equals to 9. Okay, great. Now next point which is profile photo। अब देखो काफ़ी लोग कहेंगे कि यार प्रोफाइल फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, आप जो चाहे वो यहाँ पे दे सकते हो। मैंने जो एपीआई बनाया उसके साथ प्रोफाइल फ़ोटो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड को फॉल्स रखा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्टली अगर आती है तो ले लो वरना ना ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें मैनेज कर भी कर पाओगे, ठीक है। या फिर प्रोफाइल फ़ोटो अगर नहीं भी है तो भी हम यहाँ पे फ्रंट एंड के तौर पे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो टाइप स्ट्रिंग, ग्रेट। अब रिक्वायर्ड टू ट्रू या फिर फॉल्स आप लिख दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्टली जो है वो फॉल्स ही रहेगा, ग्रेट। अब साल्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। बेसिकली साल्ट आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर जाते हो तो आपके आईडी को अगर वहाँ पे मेंशन नहीं करना है तो साल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे हम यूयूआईडी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली आपको दिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, अब देखो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, राइट, जितने भी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स होंगे उन सभी की एक हिस्ट्री यहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं, राइट। कि अगर हमने किसी चीज़ को अप्लाई कर दिया और सक्सेसफुल हो गया या फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसकी एक हिस्ट्री हम यहाँ पे सेव करके रखेंगे कि हाँ यार हमने ये वो किया था। तो उस केस के अंदर हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू एरे। ओके, एंड देन अब कई सारे केसेस में अगर हम डिफ़ॉल्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को भी यहाँ पे दे सकते हैं कि एम्प्टी एरे, ठीक है, ताकि हम जब भी आगे बढ़े तो हम अपने हिस्ट्री को सेव करके रख पाए, ठीक है। वेरीफाइड, ओके, अब वेरीफाइड किसके लिए? वेरीफाइड कि ईमेल ऑथेंटिकेट होने के बाद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। वेरीफाइड, ओके, देन लेट्स गो टू द टाइप ऑफ बुलियन। ओके, और एज वी नो डिफ़ॉल्ट फॉल्स होने वाला है, ठीक है, ग्रेट। तो ठीक है, हमने एक मोंगोडीबी का ये जो बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है भाई। क्या दिक्कत आती है कि जो हमने इनक्रिप्टेड पासवर्ड रखा है उसके अंदर कुछ भी फंक्शनलिटी हमने ऐड नहीं की। बेसिकली वो किस तरीके से होगा,
और यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूज़र ने किस टाइम के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प को भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, टाइम स्टैम्प डॉट ट्रू। बेसिकली ये एक मोंगोडीबी का ही फीचर है जो आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करता है। दैट्स वॉट यू नीड। ओके, अब यहाँ पे देखो आप कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड के लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्ड करनी पड़ी, ठीक है। ओके, तो हम क्या बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली, अगर मैं मोंगोडीबी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चला जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ वर्चुअल समथिंग लाइक दैट, वर्चुअल आई थिंक API स्कीमा प्रोटोटाइप वर्चुअल्स। ओके, तो इस तरीके से जो है जैसे कि हमें पता है कि हमने एक स्कीमा बनाया, स्कीमा के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दी, हम एक वर्चुअल स्कीमा भी बना सकते हैं। तो वर्चुअल स्कीमा बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे एक प्रॉपर्टी है, हमने अपने कोड के अंदर नेम लिख दिया, राइट, नेम लिख दिया, वो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, बट हम उसको एट द एंड ऑफ द डे हम इसको ऐड नहीं करना चाहते, मतलब एंड ऑफ द डे हम बस एक वर्चुअल थिंग क्रिएट करना चाहते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट ना जाए, मतलब जैसे हम डेटा एक्सेप्ट करें तो हमारे डेटाबेस के अंदर वो चीज़ ना जाए, हमें बस ऊपर ऊपर की लेवल पे उसको काम करना है, उससे काम करवाना है। तो उसके इसके अंदर आप ये देखो, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, वर्चुअल को एक नाम दे दिया, उसके बाद एक फंक्शन उसको असाइन कर दिया और 42 वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ग्रेट। ओके, अब यहाँ पे वर्चुअल्स के अंदर उन्होंने फिर से इसको कॉल करा। आई नो कि थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से चीज़ों को सीखना। न्यू स्कीमा के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है, एक वर्चुअल प्रॉपर्टीज ने ऐड कर दी, उस प्रॉपर्टी के अंदर वर्चुअल्स के अंदर उन प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करके गेटर एक एरे समझो, उसके अंदर एक वैल्यू को पास आउट किया और उसको कॉल कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फंक्शन को कॉल आउट कर दिया, तो रिटर्न क्या आएगा 42, बिकॉज ये एक फंक्शन को कंसिडर कर रहा है। ओके, ऑल राइट, आई नो कि थोड़ा ये जूम करना पड़ेगा लिटिल बिट। ओके, देख सकते हो आप लोग। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम वर्चुअल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास हमारी स्कीमा का नाम है यूजर्स डॉट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्चुअल, आप देख सकते हो वर्चुअल आ गया। जैसे कि हमें सबको पता है कि हमें एक प्रॉपर्टी पास आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ओके, तो जैसे ही कोई भी यूज़र पासवर्ड पास आउट करेगा, मतलब फ्रंट एंड से हमारे लिए पासवर्ड आएगा, उस सिनारियो के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन रन करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट, आई नो सेट गेट एंड ऑल दिस प्रॉपर्टीज। सो सेट का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटल आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम तो सिर्फ फंक्शन सेटल आउट करना चाहते हैं, फंक्शन विच विल एक्सेप्ट द पासवर्ड। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, बेसिकली पासवर्ड एक फील्ड बन चुकी है, ठीक है। तो मतलब हमारे फ्रंट एंड से अगर पासवर्ड नाम से कोई भी डेटा हमारे पास आ जाता है, तो उस केस के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो एज पासवर्ड कंसिडर की जाएगी, ठीक है, जो वैल्यू हमें मिल रही है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, जो कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड एंड पासवर्ड। ओके, तो एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हमने उस पासवर्ड को पासवर्ड सेट आउट कर दिया। उसके बाद दिस डॉट साल्ट। ओके ओके, अब साल्ट बेसिकली क्या है, और एक एक अलग सी स्ट्रिंग जो अलग अलग तरीके की वैल्यू कंसिडर करती है, सेम वैल्यू रिपीटेड नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हम साल्ट। तो यहाँ पे हम यू आई डी का इस्तेमाल करेंगे वर्जन 1, बट यू नो व्हाट, हमें इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट UUID वर्जन 1 फ्रॉम रिक्वायर। अब यहाँ पे जो है हमें UUID को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, रिक्वायर UUID। ओके, UUID वर्जन आई थिंक वर्जन 1, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं UUID वर्जन 1 और इसको बस कॉल कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग आपके लिए क्रिएट कर देगा जो कि हैश फंक्शन की तरह काम करता है बेसिकली, क्या। तो उस तरीके से जो है चीज़ें एक्सेप्टेबल होगी यहाँ पे। ओके ग्रेट, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दिस डॉट साल्ट एंड यहाँ पे हम दिस डॉट इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड को इस वाले पासवर्ड से सेंड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जो है हम
कुछ एक ऐसा फंक्शन बना ले अपने लिए जो वाकई में हमारी हेल्प कर सके। लाइक अगर मैं यहाँ पे फिर से वापस जाऊँ अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँ क्या हम एक मेथड या फिर फंक्शन बना सकते हैं जहाँ पे हम अपने प्लेन पासवर्ड को मैनेज कर सकें, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर यूआईडी को जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिटर्न डाउन कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी, राइट, ओके। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज़र स्कीमा फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं, यूज़र स्कीमा डॉट मेथड, एक फंक्शन। अब मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास आउट कर दिया। सबसे पहली जो मेथड होगी वो है ऑथेंटिकेट, ओके, ऑथेंटिकेट मेथड जो कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन के बाद हमें उस इनक्रिप्टेड पासवर्ड को फिर से प्लेन पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट करके चेकआउट करना पड़ेगा, राइट। या फिर हमारा जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है और यूज़र से आने वाला पासवर्ड है, उन दोनों को इनक्रिप्टेड करके, मतलब पहले से तो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड ही है, तो दूसरे पासवर्ड को इनक्रिप्टेड करके हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, ओके। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन, उसके बाद लिख देते हैं प्लेन पासवर्ड, उसके बाद बस हमें रिटर्न डाउन करना है, रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स। तो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हमें एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहा है, ओके, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योर पासवर्ड एंड यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि प्लेन पासवर्ड को क्रिप्टोग्राफिकल पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर इफ नॉट प्लेन पासवर्ड देन रिटर्न नथिंग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हमें रिटर्न करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। उसके बाद ट्राई कर लेते हैं भाई, ट्राई कैच, ओके। तो ट्रायल ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न करेंगे। तो क्या रिटर्न करेंगे, हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। प्लेन पासवर्ड हमें मिल चुका है, संकेत 1 2 3 इस तरह का पासवर्ड है, तो उसको इनक्रिप्टेड करना है। तो उसको इनक्रिप्टेड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे, तो उसको इनक्रिप्टेड करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो बेसिकली क्या करती है कि हमारे पासवर्ड को जो है ना इनक्रिप्ट कर देती है। तो उसके लिए भी उसको कुछ कमांड चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट हैश, ओके। एच आई थिंक क्रिएट एच मैक भी काम आएगा, लाइक या ओके, वेट अ सेकेंड, आई थिंक क्रिएट एच मैक, या। और उसके अंदर हम दो चीज़ें पास आउट करेंगे। पहला है कि एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, और सॉरी, पहला है कि जो हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना चाहते हैं, दूसरा है वो है कि कौन सी चीज़ हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ SHA-256, ये एक बहुत ही यूज़फुल एंड एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हैश फंक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है और काफ़ी लोग इसको प्रीफर भी करते हैं। SHA-256 एंड दिस डॉट साल्ट, ओके, दिस डॉट साल्ट कहाँ से आएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया था जहाँ पे हमने दिस डॉट साल्ट का इस्तेमाल करके एक यूआईडी जनरेट कर ली थी। तो इन दोनों को वो कंबाइन करेगा, ठीक है, एच मैक ये कंबाइन करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को अपडेट करेंगे भाई, अपडेट। और अपडेट क्या करना है भाई, अपने प्लेन पासवर्ड को अपडेट करना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमने अपडेट कर लिया अपने प्लेन पासवर्ड को। सो फिर हम लिखेंगे डाइजेस्ट और हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यूज बेसिकली, ठीक है। और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के बारे में आई होप कि आपको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 to 9, यहाँ पे हो जाता है 0 to 9 एंड देन उसके बाद वो ABCD to F, ठीक है। इस तरीके की हेक्स वैल्यूज होती हैं। तो इनके बीच में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फोकस करेंगे अपने एरर्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने अब देखो क्रिप्टो के अंदर पासवर्ड बिल्ड कर लिया, उसको रिटर्न कर दिया, ग्रेट। अब अगर पासवर्ड मतलब एरर आता है तो एरर की चीज़ में हम यहाँ पे रिटर्न डाउन करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन के ऊपर चलते हैं।
बेसिकली अब हमारा जो प्लेन पासवर्ड है एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, हम दोनों को मैच करेंगे ऑथेंटिकेशन के तौर पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट सिक्योर पासवर्ड और उसके अंदर आ जाएगा हमारा प्लेन पासवर्ड एंड फिर हम इसको चेकआउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट इनक्रिप्ट पासवर्ड। ओके ग्रेट, टोटली ग्रेट राइट। तो दो प्रॉपर्टीज हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट कर ली यूजर डॉट मेथड्स के अंदर, एंड मेथड्स के अंदर हमने उन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर फंक्शन असाइन किया जहाँ पे हमने प्लेन पासवर्ड को इनक्रिप्टेड पासवर्ड में कन्वर्ट भी कर दिया और हमने इसको ऑथेंटिकेट भी कर लिया कि वो सही पासवर्ड है या नहीं। अब हमें अपने पासवर्ड को ये जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सिक्योर पासवर्ड और जो पासवर्ड हमें मिल रहा है उसको हमने पास आउट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेट, ठीक है। ओके देन जैसे हमने सेट कर दिया था उसी तरीके से हमें गेट करना पड़ेगा बिकॉज हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं ऑब्वियसली। तो इन दैट सिनारियो फंक्शन एंड यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड रिटर्न डाउन। ओके ग्रेट, राइट। ओके तो इस तरीके से जो है हमने सारी चीज़ें सेटल आउट कर लिया है। ओके अब इससे क्या होगा कि पासवर्ड के अंदर जो है इनक्रिप्टेड पासवर्ड के अंदर जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है इसके अंदर हमारा जो पासवर्ड है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके ग्रेट। तो पासवर्ड को तो हमने पहले से ही रिक्वायर्ड फील्ड दे दिया, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी हमें पासवर्ड को अगर पास आउट करना है तो ये सारी चीज़ें हमें सेटल डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके यहाँ पे जो है सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है। ग्रेट, तो हमारा जो है यूज़र मॉडल जो है वो पूरी तरीके से अभी बन चुका है और जितनी भी चीज़ें हमें करनी थी वो कर ली। बस हमें अब एक्सपोर्ट करना है इस चीज़ को, लाइक कहीं पे भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं राइट। यहाँ पे सिर्फ हमने मॉडल बिल्ड किया, एक्चुअल और कंट्रोलर्स के अंदर हमें इसका यूज़ करना है। सो यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल एंड इस मॉडल के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र एंड देन हमारा स्कीमा, यूज़र स्कीमा। ओके मेक श्योर दैट कि आप इस चीज़ को सबसे एंड में लिखो क्योंकि फिर आपका ही कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारा मॉडल जो है यूज़र के रिलेटेड पूरी तरीके से बन चुका है। सेम मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप करेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए मोंगोस के अंदर, खासतौर पे जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको दिखाया उसको भी एक बार रीड आउट कर लेना। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से। एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना। ठीक है, ओके तो अभी तक हमने जो भी बिल्ड किया वो सिर्फ एक बेसिक स्टफ था, मतलब एक मॉडल था। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम अपने सर्वर को पहले बिल्ड करें, उसके बाद मॉडल्स, कंट्रोलर्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें राइट। तो अभी तक तो हमने सर्वर को टच भी नहीं किया, तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्वर के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, मतलब index.js फाइल जहाँ पे हमारा सर्वर एक्चुअल में रन होगा। ठीक है, अब सर्वर रन करने के लिए एज वी नो हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है। सो मेजरली Node.js के अंदर एक्सप्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो सर्वर को जनरेट करने में काफ़ी बार यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज बहुत सारे फीचर्स इसके साथ आते हैं। मॉन्स्टैक के अंदर भी आपने देखा होगा ई का मतलब एक्सप्रेस होता है, बेसिकली वो यही रीज़न है एक्सप्रेस। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट ऐप। एक्सप्रेस बेसिकली एक फंक्शन की तरह है जिसके अंदर आपको अगर कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है पहले आपको उसको रन करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस को एक कॉल कर लेता हूँ एज एक लाइब्रेरी के तौर पे। मैं ऐसा कहूँगा कि ये एक तरीके का फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं और जो ऐप के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि हमें एक सर्वर बिल्डअप करना है। सर्वर बनाना बहुत ही आसान है, मतलब आप यहाँ पे जाओगे और सिंपली लिखोगे app.listen एंड आपका सर्वर बन जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको फोकस रहना पड़ेगा। देखो कई बार क्या होता है ना, ऐप डॉट आपने लिसन कर दिया, अगर आपको सर्वर बनाना नहीं आता तो आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन को फॉलोअप कर सकते हो। लेकिन ऐप डॉट लिसन का मतलब क्या है कि लिसन बेसिकली एक फंक्शन है जो दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। पहला है पोर्ट नंबर, ठीक है, कि मतलब किस पोर्ट के ऊपर वो रन होना चाहिए, और दूसरा है कॉल बैक
कि मतलब फंक्शन रन होने के बाद वो क्या रिजल्ट शोकेस कर रहा है। ओके, पहला फंक्शन जो होगा कि कौन से पोर्ट के ऊपर वो रन हो रहा है, और दूसरा रन होने के बाद एक्चुअल में वो वैल्यू रिटर्न क्या करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3000, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर या फिर बहुत सारी फ्रेमवर्क्स के अंदर, लेकिन यूज़ आप थोड़ा डिफरेंट करना। अगर 3000 के ऊपर आपका कोई और प्रोजेक्ट रन हो रहा है, अलग पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे अगर मैंने 3000 लिखा है तो आपको भी 3000 लिखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो कि रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक लॉग लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूँगा लिसनिंग टू पोर्ट 3000, सेव इट, एंड यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। ओके, आप खुद देख सकते हो कि नोडमॉन यहाँ पे रन हो चुका है बिकॉज हमने कमांड्स पैकेज डॉट जेसन के अंदर चेंज कर दी थी। ओह यू सी लिसनिंग टू द पोर्ट नंबर 3000, ग्रेट। ओके, काफ़ी बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, जब भी हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे उस केस के अंदर हमारा जो पोर्ट नंबर है वो सभी को पता चल जाएगा। ओके, तो अब इसको हम किस तरीके से थोड़ा ये कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक .env नाम से एक पैकेज हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, .env। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आप इस तरीके से कर सकते हो कि .env के अंदर आप एक रूट फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बना लेता हूँ जो कि है .env, जो कि एक इन्वायरमेंटल फाइल होती है। उसके अंदर आप अपने जो है उस तरीके के कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हो जो आप सिक्योरली एक्सेस करना चाहते हो अपने ऐप के अंदर। और ये जो फाइल है वो एट द डिप्लॉयमेंट ऑफ टाइम, और जैसे हम गिट के ऊपर डालते हैं तो उस फाइल को हमें गिट के ऊपर नहीं डालना। अगर आप डाल भी देते हो तो बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी रिस्क नाम से एक ईमेल आता है कि आपका ये सिक्योरिटी रिस्क हो रहा है, तो फिर आप .env फाइल को रिमूव कर दो। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ से सिक्योरली काम कर सकते हो। और .env के अंदर जो वेरिएबल्स है, ऑब्वियसली आप बोलोगे क्या डिप्लॉयमेंट होने के बाद तो हमें वो वेरिएबल चाहिए होंगे, तो वहाँ पे कैसे आएंगे। उसके लिए भी हीरोकू नाम से जो सर्वर है वो कुछ अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है। हालांकि अब वो पेड हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो फ्री सर्वर्स है वो आपके लिए कुछ फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स आप उनके अंदर दे सकते हो सेपरेटली, और फिर आपका कोड उसे एक्सेस कर लेगा, ठीक है। वेल ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, बट सिमिलरली सिक्योरिटी के लिए हम .env फाइल का इस्तेमाल करके अपनी जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स है, जैसे हम ईमेल्स को सेंड करने वाले हैं, तो उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। .env फाइल, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट, ठीक है। मैं पोर्ट 3000 या फिर 4000 के ऊपर इसे रन करना चाहता हूँ, लेट्स 4000, सेव इट। अब आप ये बोलोगे कि यार अब यहाँ पे किस तरीके से एक्सेस करेंगे हम लोग। सिंपली हमें करना ये है कि हमें बस लिखना है रिक्वायर और .env/config। ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसिडर क्या करती है कि .env फाइल के ऑल वेरिएबल्स, .env फाइल के वेरिएबल्स एक्सेस हो जाए, ठीक है। .env फाइल के वेरिएबल को एक्सेस, लेकिन हम डायरेक्टली उसे एक्सेस थोड़ी ना कर पाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट पोर्ट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट, अब फाइल का नाम तो env है, env डॉट, यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे जैसे पोर्ट लिखोगे और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं सेम चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो कि है ये वाली चीज़, ठीक है। सेव इट, यू कैन सी दैट 4000, ओके, ठीक है। ये रन तो हो रहा है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, हम कैसे देख सकते हैं कि ये चल रहा है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपको रिक्वेस्ट एंड मेथड्स के बारे में पता होगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि app.get नाम से हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे। गेट बेसिकली रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट। टू डू ऐप के अंदर जितने भी आपने रिक्वेस्ट देखी है, क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, जितनी भी चीज़ें उस तरीके की मेथड्स होती है नोड.js के अंदर। गेट डेटा को लेने के लिए, पोस्ट डेटा को सेंड करने के लिए, अपडेट डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट डेटा को डिलीट करने के लिए, ऑब्वियसली, राइट।
तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है पाथ नेम। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे अगर आप गूगल.com छोड़ो, आप किसी और वेबसाइट को पकड़ो, लाइक अकाउंट, लाइक कि यहाँ पे आप साइन इन के लिए जाते हो तो google.com/sign in, तो साइन इन स्लैश साइन इन जो होता है वो उसका एक पाथ होता है, राइट। और स्लैश जो होता है वो रूट डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है, मतलब कि होम डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्लैश, ये होम डायरेक्टरी को प्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कॉल बैक फंक्शन। ओके ग्रेट। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कॉल बैक मतलब ओके इस पाथ के जाने के बाद हमें क्या रिजल्ट शोकेस करना है। तो कॉल बैक के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। ओके ग्रेट। तो हमने फंक्शन तो ले लिया, लेकिन यू नो व्हाट कि ये फंक्शन खाली नहीं आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो रिक्वेस्ट मतलब हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं, ये बेसिकली एक वेरिएबल्स होते हैं। और रिस्पॉन्स का मतलब हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं। और रिक्वेस्ट का मतलब हम डेटा को ग्रैब करना चाहते हैं, डेटा को लेना चाहते हैं वेब पेज में से। और रिस्पॉन्स का मतलब हम छोड़ना चाहते हैं डेटा को, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स का नाम हम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने REQ रखा, RES लिखा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग नाम रख सकते हो। बस ये याद रखना कि पहले रिक्वेस्ट आता है फिर रिस्पॉन्स आता है। ओके अब ग्रेट। ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन एक फाइल फॉर्मेट होता है, ओके जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है बेसिकली। जेसन मैसेज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सक्सेस। ओके ग्रेट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि रिस्पॉन्स डॉट, अब यहाँ पे मैं इसको रिटर्न भी कर लेता हूँ ताकि फंक्शन यहाँ पे बंद हो जाए। तो ऐप डॉट गेट, जैसे स्लैश आता है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स जो जा रहा है उसके अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड होगी। ओके कमाल की बात है। अब अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन का इस्तेमाल आपको करके दिखाऊँ तो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अब ये स्टार्ट होगा, और एज वी नो पोस्टमैन बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। आपके पास थंडर क्लाइंट भी, आप थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर चला जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ यू नो लोकल होस्ट 4000 स्लैश, सिर्फ स्लैश गेट रिक्वेस्ट, एंड अगर मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक करूँ वो यू कैन सी मैसेज सक्सेस। ओके ग्रेट। तो आप थंडर क्लाइंट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, इट्स रियली गुड। कुछ चीज़ों में मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, डेटा वो सेंड करने में या फिर कुछ चीज़ें करने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टमैन। ओके अभी तक तो मेरा पोस्टमैन ही शुरू नहीं हुआ ओके ओके जस्ट इग्नोर द थिंग्स। ओके अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो है अभी हम चलते हैं अपने DB को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ हमने यहाँ पे जो है सर्वर बिल्ड कर लिया, सर्वर बिल्ड किया, ठीक है हिंदी में। ओके अब DB को कनेक्ट करो, ठीक है। ओके DB को कनेक्ट करना है, ओके डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। करेंगे भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अब DB को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमें पता है कि हमने मोंगूस का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया, मोंगूस मॉडल का हमने बिल्ड कर लिया, लेकिन क्या इसकी मदद से हम डेटाबेस को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब हमारे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। देखो उसके पास आपके पास दो वजह है। यहाँ पे आप अल्टास का इस्तेमाल कर सकते हो, मोंगोडीबी के एटलास का, जो कि एक क्लाउड डेटाबेस है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट पे आपको रन करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर ही रन करना है, या फिर आपको सिंपल सी चीज़ें करनी है उसके अंदर, तो मोर स्केलेबिलिटी के लिए और मोर फास्टर परफॉर्मेंस के लिए आप इसका लोकल होस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लोकल होस्ट बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मैंने आपको बताया था पहले कि मोंगोडीबी कंपास के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला था, और कुछ इस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपका मोंगोडीबी है बेसिकली। यहाँ पे आप मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब मोंगोडीबी को मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा है और अब हम इसका मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये मोंगोडीबी का कंपास है बेसिकली। यहाँ से हम डेटाबेस के अंदर होने वाले सभी चेंजेस देख सकते हैं। लोकल होस्ट, ये वाले लोकल होस्ट पे ये आपका डेटाबेस रन होता है। तो बेसिकली इस लोकल होस्ट का जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल कभी मत करना, बिकॉज रन करने के लिए कोई है अदर एप्लीकेशन, बिकॉज ये ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है मोंगोडीबी, हमारा मोंगोडीबी इसके ऊपर ऑलरेडी रन हो रहा है। ओके तो अब ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है ग्रेट। अब DB को कनेक्ट करना है। DB को कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास मोंगोडीबी है, मंगूस राइट। ओके तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट
const mongoose is equals to require एंड यहाँ पे ऑब्वियसली द mongoose. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब बेसिकली सेम तरीके से हम लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्ट. कनेक्ट के बाद ओके पहला जो है ये URI है, मतलब अगर आप एटलास का इस्तेमाल करो तो आपको URI मिल जाती है, वो वहाँ पे आप पे डाल सकते हो. अब हमारे पास तो URI है ही नहीं, हम कहाँ से डाले भैया. तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना भाई, यही आपकी URI है. क्लिक कर लो, यहाँ पे चल लो, पेस्ट कर लो, लेकिन ये यहाँ ऐसे होगा नहीं, तो स्ट्रिंग के अंदर इसे डाल दो. उसके बाद हम कुछ चीज़ें यहाँ पे पास आउट करेंगे. विदाउट दिस थिंग, विदाउट पासिंग एनीथिंग, इट मे टेक सम टाइम और इट मे फेल. ओके, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक कॉल बैक फंक्शन लगा दूँ डॉट देन, और यहाँ पे मैं लिखूँ एक फंक्शन जो कि आपको रिटर्न करेगा एक लॉग डेटाबेस कनेक्टेड. अदर देन दैट अगर हमारे पास एरर आता है तो कैच एरर, यहाँ पे लिखेंगे लॉग डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, सेव इट. ग्रेट. अगर मैं यहाँ पे चाहूँ डेटाबेस कनेक्टेड, ग्रेट, क्योंकि ये लोकल होस्ट के ऊपर रन हो रहा है, सो दैट्स वाई आई थिंक सो कि ये कनेक्ट हो चुका है ईजिली. बट अगर ये कनेक्टेड नहीं हो पाता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे लॉग भी कर लूँ ना ईमेल या फिर कुछ एरर, तो भी बेटर रहेगा. ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड, कंट्रोल सी, या npm start database connected, great. ओके, तो अब ये इजीली कनेक्ट हो रहा है. लेकिन अगर आपके केस में अगर ये फेल हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है. सबसे पहले यूज़ न्यू URL parser to true, make it true, then use unified आई थिंक यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ओके, अब तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपका डेटाबेस नहीं जानता है कि आपका जो मतलब MongoDB है ये एटलास है, राइट. इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस है. अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस है भाई, तो उसको नहीं पता कि कौन से डेटाबेस के अंदर मुझे वैल्यू देनी है. ऑलराइट, उसको नहीं पता कौन सी डेटाबेस के अंदर जाना है और कौन सी वैल्यू वहाँ पे देनी है. तो हमें डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा. हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, हमने पर्टिकुलर डेटाबेस उसके लिए बनाया तो है, तो DB का नाम भी देना पड़ेगा. ठीक है, तो DB का नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं. यहाँ पे लिखते हैं DB नेम, और इसके अंदर लिखो आप आपके DB का नेम हॉस्पिटल हेल्प. डोंट वरी, अगर ये हॉस्पिटल DB प्रेजेंट नहीं होगा तो भी वो एरर रिटर्न नहीं करेगा. वो बस आपको एक चीज़ रिटर्न करेगा, वो बस ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, डेटाबेस ओवरराइड कर देगा या फिर क्रिएट कर देगा. ओवरराइड भी नहीं करेगा, मतलब डेटाबेस पुराना अगर डेटाबेस है उसके अंदर की कोई फाइल डिलीट नहीं होगी, बस यहाँ पे जो डेटाबेस है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा. इसमें एरर नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी टाइम से अगर मैं प्रीवियस वर्जन्स की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, और ये तभी सॉल्व हुए जब मैंने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डाल दिया. आपके केस में भी हो सकता है, आप एक बार एटलास अगर ट्राई कर रहे हो तो एटलास के केस में ये हो सकता है. आई एम नॉट 100% श्योर. ठीक है, ओके, DB कनेक्टेड हो चुका है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बेसिक क्रिएट हो जाएगा. ये जो लिंक है ना रिस्की है, राइट. अगर आप एटलास का वर्जन का इस्तेमाल करें तो आपका कोड सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा. ओके, तो मतलब हम करें क्या, हमारे पास तो .env फाइल है. यहाँ पे चलते हैं. अब .env फाइल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं DB URL समथिंग लाइक दैट. लाइक यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक डेटाबेस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने URI. तो यहाँ पे हाँ, मेक श्योर कि आप स्ट्रिंग को कॉपी मत करना. ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे डाल देना.
उसको कोड्स के अंदर, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से डाल सकते हो। सेव इट। नाउ इस बार हम एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करना तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले बताया था। process.env.data बेस, सेव इट, लेट्स सी इट। ओके, देख सकते हो आप लोग। आपके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार जो है स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, वरना आपको कि भाई आपके केस में हो रहा है, हमारे केस में नहीं हो रहा, ये क्या झंझट है। ओके, देख सकते हो आप। तो हमारा डीबी तो यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो इस केस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने अपना सर्वर बनाया, ठीक है। उसके बाद .env फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे उनको एक्सेस करना सिखाया मैंने आपको। उसके बाद हमने MongoDB को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। MongoDB को कनेक्ट करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कनेक्ट कर लिया। अब जितने जैसे हमने app.get लिखा और बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले, लेकिन app.get लिखा उस तरीके की जो फंक्शंस है जो मैंने अभी डिलीट कर दिया, वो यहाँ पे हमें कंट्रोलर्स के अंदर डालना है। तो अब कैसे लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर्स। ओके, कंट्रोलर्स। एंड हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है राउट्स, ठीक है। आपको मैं समझा दूंगा कि ये बेसिकली क्या है। कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड राउट्स, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको MVC आर्किटेक्चर बोलते हैं, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, राउट को बेसिकली व्यू बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें MVC आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होती है। एक के अंदर आप फंक्शंस डिफाइन कर देते हो, मॉडल्स की मदद से आप उस फंक्शंस के अंदर को डेटा के मॉडिफाई कर लेते हो उस हिसाब से। राउट्स के अंदर उन राउट्स के ऊपर जा करके, मतलब उन पाथ्स के ऊपर जा करके आप चीज़ों का एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप कि अभी तक जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपके सामने जो कंसेप्ट क्लियर कर दिया वो आपके समझ में आ चुके होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट कर लो, आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर लेट आंसर आता है तो थोड़ा संभाल लेना। नियर अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब हम लोग जल्दी से पूरी कर लेना, ठीक है। इस तरीके की शॉर्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट के अंदर वीडियो बनाना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन एडिटिंग की प्रॉब्लम है भाई, समझ लेना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल बिल्डिंग। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है मॉडल को बिल्ड करने वाले हैं, और हम 3 मॉडल्स को यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल, एंड थर्ड विच इज़ टोकन। अब आप ये बोलोगे कि यार ठीक है, समझ में आता है कि अपॉइंटमेंट, हॉस्पिटल, यूज़र, टोकन क्यों। तो देखो, जैसे हम यूज़र को वैलिडेट करने वाले हैं ईमेल को भेज के, तो हम चाहते हैं कि जो ईमेल हम भेजें एट द एंड ऑफ यूज़र वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर हो, राइट। तो उसके लिए हम टोकन जनरेट करने वाले हैं, और ये चीज़ मैं आपको आगे चल कर क्लियर करवा दूंगा, जैसे हम टोकन्स या फिर ईमेल वेरिफिकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। फिलहाल के लिए ये माइंडसेट रखो कि आप बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। मॉडल यहाँ पे हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, ओके। सो टोकन का भी मॉडल हम यहाँ इस वाले वीडियो के अंदर बिल्ड करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमें जल्दी से जल्दी फिनिश करना है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रैश को मतलब मैं बताना नहीं चाहता था। तो छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होंगे तो बेहतर होगा, राइट। सबसे पहले आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो अपॉइंटमेंट के अंदर हम कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करने वाले। अपॉइंटमेंट के अंदर हम सबसे पहले कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने से पहले मोंगोस के इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वायर एंड मोंगोस, और हम कोई नई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करें। जो यूज़र के बनाने के वक्त हमने जो यूज़र मॉडल जब बिल्ड किया था, तो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी एज इट इज़ उसी चीज़ों के साथ जाना है, बट हमें थोड़ी सी 2-3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट, सॉरी फॉर दैट, appointment underscores, you can say schema is equals to new mongoose dot schema, and then first हमें क्या चाहिए, हमें देखो अपॉइंटमेंट के अंदर क्या क्या होगा, लाइक जो पेशेंट का नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी सारी डिटेल्स हैं। उसके साथ साथ पेशेंट ने किस हॉस्पिटल के लिए उसे अप्लाई किया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेशेंट ने अप्लाई कर दिया किसी और हॉस्पिटल के लिए, रिक्वेस्ट गई किसी और हॉस्पिटल के ऊपर, राइट। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि पेशेंट ने एक्चुअल में किसी हॉस्पिटल को अप्लाई किया, किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को उसने अप्लाई किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हॉस्पिटल नेम, ओके। अब हॉस्पिटल नेम एज इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो यहाँ पे लेंगे हम टाइप, यहाँ पे मेंशन करूँगा स्ट्रिंग एंड रिक्वायर टू ट्रू, ओके। तो हमने हॉस्पिटल का नेम ले लिया।
बट क्या हॉस्पिटल का नेम लेने से काम खत्म हो जाएगा? सोचो इस बारे में कि अपॉइंटमेंट जैसे हम हिस्ट्री के अंदर स्टोर करेंगे, यूज़र की हिस्ट्री के अंदर स्टोर करेंगे, यूज़र को पता होना चाहिए कि उसने किस हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया था। और हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कुछ अदर डिटेल्स भी हो तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रह सकती है, राइट? तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे और चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट लाइक हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट। ओके, हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट। अब इसका जो टाइप होगा वो ऑब्वियसली एक फ़ोन नंबर है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, एंड उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं रिक्वायर्ड टू ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। हॉस्पिटल नेम कॉन्टैक्ट नंबर समझ में आता है, लेकिन क्या होगा अगर हॉस्पिटल का नेम सेम होगा, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर भी लेट से सेम होगा? उस केस के अंदर हमें हॉस्पिटल की एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हॉस्पिटल की आईडी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और लिखता हूँ हॉस्पिटल अंडरस्कोर आईडी। अब आईडी का जो फॉर्मेट होगा वो एज अ टाइप स्ट्रिंग रहेगा, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, बस वो रिक्वायर्ड है, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो रिक्वायर्ड ही ना हो। ओके, मेक श्योर दैट। ओके, सो अब हॉस्पिटल की जितनी भी डिटेल ले ली थी उतनी देर ले ली, तो एक ही डिटेल हमारे पास बचती है, वो है हॉस्पिटल का ईमेल। सो फटाफट से इसको भी क्रैप कर लेते हैं, हॉस्पिटल ईमेल। ओके, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखो, हॉस्पिटल के पास हम पेंडिंग अपॉइंटमेंट सेंड करने वाले की कौन सी रिक्वेस्ट आ चुकी है, इस केस के अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी तो हमारे लिए मैटर करती है, राइट? सो किस यूज़र ने एक्चुअल में उसे भेजा है, तो यूज़र की आईडी, तो यूज़र की आईडी भी लिखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमें यूज़र की ज़रूरत नहीं, यूज़र का नेम, प्रोफाइल फ़ोटो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पेशेंट का नेम। जैसे हम अभी किसी, लेट से कि कोई यूज़र है जिसके अकाउंट से कोई और पेशेंट इस हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस केस के अंदर हमें पेशेंट का नेम चाहिए, राइट? तो पेशेंट का नेम लेते हैं, पेशेंट। ओके, पेशेंट का नेम, टाइप ऑफ स्ट्रिंग, देन रिक्वायर्ड टू ट्रू। ओके, अब पेशेंट के नेम के साथ साथ हमें और डिटेल भी चाहिए, राइट? पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हमें, पेशेंट डिसीज चाहिए, ठीक है? तो फटाफट से जो है हम उसे भी बना लेते हैं, ठीक है? पेशेंट, सॉरी अबाउट दैट, पेशेंट कॉन्टैक्ट, इसका जो टाइप होगा वो ऑब्वियसली एक नंबर होगा, रिक्वायर्ड टू ट्रू। उसके बाद लेट्स से पेशेंट के डिसीज। ओके, पेशेंट डिसीज, मतलब कि क्या हुआ है उसको, उस केस के अंदर हम इमरजेंसी या फिर कुछ और चीज़ें सेट आउट कर सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। तो टाइप इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड टू ट्रू। वैसे आप इसके लिए रिक्वायर टू ट्रू नहीं कर सकते, आप ऑप्शनली से रख सकते हो, क्योंकि अगर किसी को बताना नहीं है तो ठीक है, उसको हम डायरेक्टली अपॉइंटमेंट सेंड कर सकते हैं, राइट? उसके बाद हम अब लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है अपॉइंटमेंट स्टेटस। अपॉइंटमेंट स्टेटस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो एज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग लेने वाले, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए वो चीज़ें सेट ना करे। मतलब एक तो पेंडिंग होगी, एक तो अप्रूव्ड होगी, एक तो सक्सेसफुल होगी, एक तो रनिंग होगी, या फिर कैंसिल या फिर रिजेक्टेड। तो इन सभी ऑप्शंस को हमें देना है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। ओके, लेकिन इनमें से अगर एक ऑप्शन देना ही है तो हम टाइप स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं, राइट? वेल, उसके लिए एक कीवर्ड है, वो है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट यहाँ पे लिख करके आप एक डिफॉल्ट सेट आउट कर सकते हो। डिफॉल्ट जो है वो पेंडिंग हुआ, राइट? कोई भी अपॉइंटमेंट आती है नहीं तो वो पेंडिंग स्टेज में आएगी जब तक कि हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट ना कर ले। ओके, तो अब इस केस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इनम नाम का एक चीज़ इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे एक इनम मिलता है आपको मोंगोडीबी के अंदर। इनम बेसिकली करता ये है कि जितने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ जितने भी वैल्यूज आपने इसके अंदर डाले हैं, उनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे चलेगी, अदर देन दैट वो नहीं चलेगी। ओके, उनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे चल सकती है, अदर देन दैट ये नहीं चल सकती। ओके, तो सबसे पहले तो हमने दे दिया था कि पेंडिंग,
ग्रेट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ दे देते हैं लाइक सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तीसरी चीज़ हम दे सकते हैं यहाँ पे रनिंग। चौथी चीज़ दे सकते हैं हम लोग रिजेक्टेड, एंड द लास्ट वन विच इज़ कैंसल्ड। ओके, कैंसल्ड, ओके, कैंसल, ओके, ग्रेट। ओके, चलो अब लास्ट की चीज़ यहाँ पे करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, एंड अब मॉडल के अंदर या mongoose डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर लिख देते हैं अपॉइंटमेंट, एंड यहाँ पे लिखते हैं अपॉइंटमेंट स्कीमा। अपॉइंटमेंट का स्कीमा बन चुका है। लेट्स बैक टू द पॉइंट ऑफ अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर हमें क्या चीज़ें बिल्ड करनी है, राइट? तो हॉस्पिटल के अंदर हमें बस बेसिक जितना भी डेटा है वो लेना है। जैसे हमने यूज़र के लिए लिया था, याद रखना कि जो प्रोजेक्ट हम बिल्ड करने वाले हैं वो दोनों साइड के लिए है। मतलब एक यूज़र के लिए भी वो चीज़ अवेलेबल है एंड हॉस्पिटल के लिए भी। मतलब एट ए टाइम ऑफ द थिंग यहाँ पे यूज़र भी साइन इन कर सकता है, हॉस्पिटल भी साइन इन कर सकता है। जैसे यूज़र अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, हॉस्पिटल्स के पास वो रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी और हॉस्पिटल उसे सी कर पाएगा, मतलब देख पाएगा। और यूज़र जो है फिर उस जो हॉस्पिटल ने उसको रिजेक्ट किया है फिर अप्रूव किया, वो सारा का सारा चीज़ें जो है यूज़र भी देख पाएगा। तो इन दोनों का जो बैकएंड हम अलग अलग बनाने की जगह पे हम एक ही बना रहे हैं, ठीक है? हॉस्पिटल का अलग मेथड है, यूज़र का अलग मेथड है, लेकिन बोथ थिंग्स आर कमिंग इनटू द सेम पॉइंट। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे इस सेक्शन में मैं करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने वही किया, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, वरना आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है? दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, लेकिन उन दोनों का बैकएंड मैंने सेम रखा है। जैसे कि एक चीज़ आप याद कर लो कि जैसे आप अमेज़ॉन के एग्जांपल ले लो। अमेज़ॉन के अंदर आप एक आम यूज़र हो, एडमिन बैठा हुआ है, राइट? आपने ऑर्डर किया, एडमिन के पास वो पहुंच गया। एडमिन एंड यूज़र दोनों का मतलब बैकएंड सेम है। एडमिन उसके फ्रंट एंड से काम कर रहा है, आप अपने फ्रंट एंड से काम कर रहे हो, तो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन दोनों का बैकएंड सेम है। तो वो तो जो सेम वाला बैकएंड है ना, वो हम बना रहे हैं। ओके, आई होप कि अभी तक जितने मैंने चीज़ें कही समझ में आ चुकी होगी। सो कॉस्ट, सो mongoose is equals to require mongoose। ओके, अब मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास एक टैब 9 नाम से एक ये है। ओके, ये वाला अनेबल कर देता हूँ मैं इसको फिलहाल के लिए। ओके, अब देखते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रिप्टो इज इक्वल्स टू रिक्वायर क्रिप्टो। ओके, तो ये मेरी चीज़ें कुछ फास्ट बना रहा है जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। UUID required UUID 1, it's not a UUID version 1, it's just a UUID। okay, या तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत सी फास्ट बना रहा है मेरे लिए। टूल का नाम है Tab9AI। ओके, Tab9AI, ठीक है? आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। जैसे आप टैप प्रेस करोगे तो वो ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है? टैप के ऊपर जैसे आप बटन क्लिक करोगे वो ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट। लेट आप कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं। चल, हॉस्पिटल स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले जो है वो है नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप, ओह सॉरी अबाउट दैट, टाइप स्ट्रिंग। देन उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर टू ट्रू। देखिए कितना फास्ट ये काम कर रहा है। ईमेल टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर टू ट्रू, and then let's close it and coming back to the next, which is encrypt password. Okay, encrypt password, and then type is equals to string required to true, and coming back to this point,
बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, राइट। कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर एंड देन टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू ट्रू, बेहद फास्ट काम कर रहा है। साल्ट, ओके, या साल्ट। मेक श्योर दैट कि आप टैब दबा रहे हो, जो अगर आप टैब नाइन का इस्तेमाल करो तो टैब से ही ऑटो फिल हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है साल्ट को डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग बोलोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद जो है हम लिखेंगे अपने एड्रेस को, एड्रेस इन दैट टाइप ऑफ, ओह सॉरी, इट्स दैट, या टाइप ऑफ, type of string required true, and yep, something is annoying to me. Okay, अब एड्रेस के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू ट्रू, या ट्रू, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट। कम ऑन मैन, टैब नाइन कभी कभी बहुत ज़्यादा इश्यू देता है मुझे। टाइप ऑफ, ओह सॉरी, मैं टैब दबाना भूल रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू ट्रू, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट्स की हिस्ट्री देखनी है। सो अपॉइंटमेंट्स हिस्ट्री, ओके। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ है कि MTRA होगा, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री हॉस्पिटल के अंदर देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली टाइप जो होगा वो एरे होगा। और ऑब्वियसली जैसे अगर ये एरे है तो मैं तो कहूँगा कि यार डिफ़ॉल्ट जो है वो MTRA रख दो, राइट, ठीक है, हो गया। अब लास्ट चीज़ है कि अगर इन केस हमें इमेजेस मिलते हैं, राइट, और एक ही चीज़ है वो है वेरीफाइड। अब इसका जो टाइप होगा वो ऑब्वियसली बुलियन होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। ओके, लास्ट इमेजेस, ओके, अगर कोई इमेजेस भेजता है तो अब बेसिकली इसके जो मेरा मकसद था वो कुछ अलग था, कि जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ों के लिए बना रहा था। तो मेरा जो गोल था वो ये था कि फ्रंट एंड के अंदर मैं फायरबेस का इस्तेमाल करके अपने जितने भी इमेजेस जो हमें यूज़र से मिल रहे हैं वो पहले फायरबेस के ऊपर स्टोर होंगे। उसके बाद उन इमेजेस की एक लिंक मिल जाएगी, डाउनलोडेबल लिंक, उनको मैं ग्रैब कर लूँगा और वो सीधा यहाँ पे आएंगे मोंगोडीबी के अंदर। इससे साइज़ बढ़ेगी नहीं, मोंगोडीबी बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो जाएगा। कम साइज़ के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को एक्टिवेट कर पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को इनक्रिप्ट मतलब गेन कर पाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सोच के रखी थी, लेकिन फ्रंट एंड मैंने अभी तक नहीं बनाया। ओके, इसलिए यहाँ पे जो चल रहा है वो चलने दो। अब यहाँ पे चलते हैं और डिफ़ॉल्ट के केस के लिए इसे रख देते हैं। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक टाइम स्टैम्प को ऐड कर सकते हैं, राइट। सो या टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प अगर आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो। अब फिलहाल के लेट्स रिमूव दिस टाइम स्टैम्प, गुड। हाँ ओके, अब मेन चीज़ यहाँ पे भी एक इनक्रिप्ट नाम से एक पासवर्ड है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र के सेक्शन को ओपन करो, जहाँ जहाँ पे अपने यूज़र स्कीमा को लिखा था आपको बस इसको कॉपी करना है एज इट इज़, नो डाउट इन दैट। आपको सिंपली से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। यूज़र स्कीमा को क्लिक करके कमांड Ctrl+D दबाओ अगर आप विंडोज़ के अंदर हो। मैक के अंदर हो तो आई थिंक कमांड D और समथिंग लाइक दैट। तो कमांड D दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका हॉस्पिटल स्कीमा। सो यहाँ पे लिख देते हैं हॉस्पिटल स्कीमा, काम बन चुका है, राइट। अब हमारा काम तो हो चुका है, हो गया, ग्रेट। अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose dot model at hospitals slash hospital schema, ग्रेट। वो खत्म। आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, टोकन। ओके, तो टोकन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें करने वाला है।
राइट राइट। सो टोकन हमें किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में, राइट। यूज़र को वेरीफाइड करना है, यूज़र हो या हॉस्पिटल, नेवर माइंड, हमें उसको वेरीफाइड करना है। तो उसकी एक आईडी होगी, राइट। जैसे हम डेटा को क्रिएट करेंगे तो उसकी एक आईडी हमें मिल जाएगा, ओके, आईडी मिल गई, ठीक है। तो जो टोकन है उसको भी हम फेच करेंगे कि टोकन मैच हो रहा है या नहीं, राइट। तो टोकन पहले हम क्या करेंगे, देखो, वेरीफाइड करने के लिए यूज़र जो भी हॉस्पिटल है या फिर वो है, टोकन के एक अलग डेटाबेस बनाएंगे। टोकन का एक अलग डेटाबेस बनने के बाद हमारा टोकन वहाँ पे सेव होगा। जैसे यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे टोकन का डेटाबेस एक्सेस होगा और उस टोकन को मैच करेगा। मैच होता है, वेरीफाइड टू ट्रू हो जाएगा, ओके। वेरीफाइड जो हमने फॉल्स लिखा है बाय डिफॉल्ट, वो यूज़र वेरीफाइड हो जाएगा और वो टोकन वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आखिरी का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टोकन वो यहाँ पे है या नहीं वो देखेगा, अगर नहीं है तो मतलब वो यूज़र ही कुछ अलग ही काम कर रहा है, वो यूज़र ही हमारा नहीं है। और अगर वो है तो वो चेक होके वेरीफाइड टू ट्रू करके वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब टोकन का जो डेटाबेस है वो डिलीट भी होना चाहिए और वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए, ओके। ये चीज़ याद रखना, ओके। लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट, टोकन को कैसे जनरेट करना है। सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कॉन्स्ट मंगूस रिक्वायर मंगूस, उसके बाद कॉन्स्ट, कम ऑन यार, कॉन्स्ट स्कीमा रिक्वायर मंगूस। यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे, नो, mongoose डॉट स्कीमा एंड देन दैट्स इट, ओके। कॉन्स्ट टोकन स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा एंड यप, इसके अंदर इसको पहले बंद कर देते हैं भाई, ओके। इसके अंदर लिखेंगे यूज़र आईडी, मैं यहाँ पे यूज़र ले रहा हूँ, आपके केस में आप कोई भी नाम ले सकते हो, नेवर माइंड, ओके। अब टाइप क्या होगा, देखो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। टोकन या फिर यूज़र की आईडी, यूज़र की आईडी ऑब्वियसली स्ट्रिंग हो सकती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन हमें पूरा का पूरा यूज़र सेव करना है वहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्कीमा डॉट टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी। एक डेटा मतलब एक ऑब्जेक्ट है, राइट। यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र के अंदर जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो उसका ऑब्जेक्ट का आईडी है। मोंगोडीबी क्या करता है बेसिकली कि वो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। वो ये नहीं बताता कि ये आईडी स्ट्रिंग है या फिर किसी और फॉर्मेट में, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की आईडी कॉपी करनी है ताकि ये स्केलेबल हो सके। तो मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दे दिया, इसका टाइप, ओके। लेकिन अब हम रेफरेंस देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो आखिर है क्या, और या फिर वो क्या है, देखो यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र, रेफरेंस इज इक्वल टू यूज़र। यूज़र नाम से एक डेटाबेस है जिसकी आईडी है भाई, ओके, और रिक्वायर टू ट्रू। दूसरी चीज़ वो है टोकन। टोकन अब इसका जो टाइप है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर टू ट्रू होगा, ये दैट्स इट, दैट्स वी वांटेड टू बी टोकन स्कीमा, राइट। हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल डैश टोकन डैश टोकन स्कीमा, दैट्स द पॉइंट, राइट। तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स बना लिए, अब हम एक्चुअल में कंट्रोलर्स के ऊपर बात करेंगे। अगले स्टेज के अंदर हम राउट्स के ऊपर भी बात करेंगे। राउट्स के अंदर मैं यूज़र एंड हॉस्पिटल के लिए एक अलग अलग फोल्डर्स बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। न्यू फोल्डर हॉस्पिटल, ओके। अब यूज़र का यूज़र के अंदर ही होगा, यूज़र के जितने भी राउट्स है। राउट्स मतलब क्या कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाथ होते हैं, राइट। स्लैश का मतलब रूट पाथ होता है, स्लैश ऐड का मतलब आप किसी और पेज के ऊपर जाते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो राउट्स कहलाती है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए, राइट। दोनों अलग अलग होंगे। उसी तरह कंट्रोलर्स के अंदर मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ कि यूज़र अलग रहे, इसके साथ साथ मेरा जो हॉस्पिटल है वो भी अलग रहे। हॉस्पिटल एंड यूज़र दोनों अलग अलग भाई, नो डाउट इन दैट। तो यहाँ पे हॉस्पिटल का जो एच है वो कैपिटल लिख देते हैं, वरना हॉस्पिटल एंड इसको भी रीनेम करके भाई साहब यूज़र लिख देते हैं, डेमो भाई ओके। अब यहाँ पे जो है ना
ठीक है, यहीं पे रोक देते हैं। 23 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, यहीं पे रुकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कंट्रोलर्स के ऊपर अलग अलग तरीके के फंक्शंस बना के हम उसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक जितने भी मैंने पार्ट्स आपको समझाए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ चुके होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन।